coi ôi sila siya tayo tao. नेपाल में तिब्बत सीमा के पास पहाड़ी इलाके में बर्फ और चट्टानों के अचानक खिसकने के बाद आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आए इस सैलाब ने कुछ ही समय में गांवों, सड़कों, पुलों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस आपदा में अब तक 95 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की भी है। राहत और बचाव टीमें मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच मलबे में जिंदगी तलाश रही हैं। इस पूरी घटना का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास स्थित लेहिन्द नदी और उससे जुड़ा भोटेकोशी नदी तंत्र है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD के जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फ और चट्टानों के अचानक खिसकने से नदी का रास्ता प्रभावित हुआ। आपदा जोखिम विशेषज्ञों के मुताबिक बर्फ और मलबे के खिसकने से भोटेकोशी की सहायक नदी लेहिन्द का प्रवाह कुछ समय के लिए बाधित हुआ। इसके बाद नदी के ऊपरी हिस्से में पानी का दबाव बढ़ता गया और अचानक बांध जैसी रुकावट टूटने से पानी बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर बह निकला। पहाड़ों से नीचे आया ये पानी अपने साथ भारी मात्रा में चट्टान, बर्फ और मलबा लेकर आया और इसी वजह से इसका असर सामान्य बाढ़ की तुलना में कहीं ज्यादा विनाशकारी रहा। देखते ही देखते नदी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और आसपास के इलाकों में मौजूद बस्तियां और बुनियादी ढांचे इसकी चपेट में आ गए। भोटेकोशी नदी के किनारे बसे कई इलाकों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए, जबकि हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। रसुआ जिले और आसपास के हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ समय के दौरान ग्लेशियर्स और पहाड़ी झीलों से जुड़ी घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। मौजूदा आपदा ने पिछले साल अगस्त में हुई उस त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब तिब्बत की एक ग्लेशियर झील के ओवरफ्लो होने के बाद अचानक पानी नीचे की ओर आया था। उस घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी और भारत नेपाल को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल समेत कई अहम बुनियादी ढांचे पानी में बह गए थे। दोनों घटनाओं में परिस्थितियां पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखाई देता है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे और आसपास बनने वाली झीलें, कमजोर प्राकृतिक बांध, बढ़ता तापमान और अचानक होने वाली भारी बारिश या भूस्खलन मिलकर ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ा रहे हैं। इस बार भी बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद नदी का रास्ता प्रभावित हुआ और पानी के अचानक मुक्त होने से विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। वैज्ञानिकों की चिंता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में फैला हुआ है और यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी नदियों और ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और कई नई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। ICIMOD के शोधकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने की दर पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में ग्लेशियर से जुड़ी अचानक बाढ़ का जोखिम और गंभीर हो सकता है। आखिर ग्लेशियर झील इतनी खतरनाक कैसे बन जाती है, इसे समझना इस पूरी आपदा को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जब ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाला पानी पहाड़ों के बीच किसी प्राकृतिक गड्ढे में जमा होने लगता है या ग्लेशियर के सामने जमा मलबा और पत्थर पानी को रोकने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक झील बन जाती है। इसे ग्लेशियर झील कहा जाता है। ये झीलें दिखने में सामान्य जलाशय जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके चारों ओर बने प्राकृतिक बांध बेहद कमजोर होते हैं। इन प्राकृतिक बांधों में मिट्टी, ढीले पत्थर, बर्फ और ग्लेशियर का मलबा शामिल होता है।
इनके अंदर किसी मजबूत कंक्रीट या चट्टानी संरचना जैसी स्थिरता नहीं होती। लगातार बढ़ते तापमान के चलते जब ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो झील में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ बांध पर दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में अगर कोई हिमस्खलन झील में आकर गिर जाए, भारी बारिश हो जाए, भूकंपीय गतिविधि हो या ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाए तो झील के प्राकृतिक बांध पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अगर बांध टूट जाता है तो पानी बेहद तेज गति से नीचे की घाटियों की तरफ निकलता है। इसी घटना को वैज्ञानिक भाषा में गोल्फ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ग्लोव की सबसे बड़ी खासियत और खतरा इसकी अचानक आने वाली प्रकृति है। सामान्य बाढ़ में पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का कुछ समय मिल जाता है। लेकिन ग्लेशियर झील के फटने पर लाखों क्यूबिक मीटर पानी कुछ ही समय में सक्रिय पहाड़ियों घाटियों में नीचे की ओर दौड़ सकता है। पानी अपने साथ पत्थर, मिट्टी, बर्फ और पेड़ों को भी बहाकर ले जाता है। इससे ये एक साधारण बाढ़ नहीं रहती, बल्कि पानी और मलबे का एक विशाल विनाशकारी प्रवाह बन जाती है। और यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं कुछ ही मिनटों में बड़े इलाके की तस्वीर बदल सकती हैं। रास्ते कट जाते हैं, पुल बह जाते हैं, बिजली परियोजनाएं बंद हो जाती हैं और दूर दराज के गाँवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। राहत और बचाव एजेंसियों के लिए भी ऐसे इलाकों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस रास्ते वो पहुंचना चाहते हैं वही रास्ता बाढ़ या भूस्खलन में बह चुका होता है। नेपाल की मौजूदा घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हिमालयी इलाकों में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरे के मुकाबले हमारी तैयारी पर्याप्त है? बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और ग्लेशियर झीलों के विस्तार के साथ खतरा लगातार बढ़ रहा है। समस्या ये भी है कि पहाड़ों में होने वाली ऐसी घटनाओं का असर केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। एक छोटी सी ऊंचाई वाली घाटी में शुरू हुआ सैलाब आगे चलकर बड़ी नदी का हिस्सा बन जाता है और निचले इलाकों तक पहुंच सकता है। नेपाल की इस त्रासदी में यही दिखाई दे रहा है कि तिब्बत सीमा के पास पहाड़ों में शुरू हुई घटना लेहन और भोटेकोशी नदी तंत्र को प्रभावित किया है और देखते ही देखते इसका असर बड़े इलाकों में फैल गया। अब राहत टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं और प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क बहाल करने की कोशिश कर रहा है।